बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल। आज बात करेंगे हम एक मरतबा फिर पाकिस्तान भारत मैच का जो इशू है वो अब तक रिजॉल्व नहीं हो रहा। पाकिस्तान ने 1 घंटा डिले के साथ यूएई के साथ मैच खेला और ये फैसला बड़ी मुश्किल से हुआ कि पाकिस्तान बाइकआउट नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी सामने आई थी जिससे ये सुनने में आ रहा था कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप का बाइकआउट करेगा। लेकिन जो 2 दिन कबल तकरीबन 3 से 4 घंटे एक सीरियल के तौर पर हमने देखा कि लम्हा ब लम्हा जो सिचुएशन थी वो चेंज हो रही थी। बिलाखिर फैसला हुआ तो पाकिस्तान ने एशिया कप का जो बाइकआउट था उसको खत्म करने का फैसला किया, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स फिर से खुल गया है। आईसीसी की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये इतलात है कि एक नोटिस भेजा गया है, और लीगल नोटिस भी इसको कह सकते हैं, और एक अगर कहें बाज़ाब्ता तौर पर एक तहरीरी जवाब भी मांगा गया उनसे कि आप ये बताएं कि जिस दिन आपने एंड्री पाइक्रॉफ्ट से ये जो बाइकआउट के हवाले से आपने उनसे एक वजाहत तलब की थी और आप वाजिद थे कि उनके सामने आपको बिठाया जाए और वो उस गलती को तस्लीम करे और माफ़ी मांगे। आपने एक वीडियो बनाई ऐसी जगह पर जो कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, वहाँ वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं थी। मैं ज़रा आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक शर्त ये भी थी कि जब तक पाकिस्तान के मीडिया मैनेजर को वहां पर एक्सेस नहीं दी जाएगी तब तक वो मैच के लिए आमादा नहीं होंगे और बाइकआउट से पीछे नहीं हटेंगे। फिर होता यूं है कि मोहसिन नकवी साहब की उस शर्त को मान लिया जाता है और मीडिया मैनेजर को वहां भेजा जाता है, उसको मतलब के गवाह के तौर पर कि इन्होंने वो बात वहां सुनी थी कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने क्या कहा। लेकिन सुनने में आया है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने वहां पर जो बात की थी वो ये थी कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि मैं सलमान अली आगा को रोक दिया और साथ ही साथ सूर्या कुमार यादव को भी रोक दिया कि वो हैंडशेक ना करे। उन्होंने कहा मेरे ज़हन में ये था कि अगर एक कप्तान आगे हाथ बढ़ाएगा तो अगर दूसरा कप्तान हाथ नहीं मिलाता तो कहीं सिचुएशन खराब ना हो जाए। ये उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन थी और वो उसको मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम दे रहे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये बात सामने आई है कि वो ऐसा मानते हैं कि ये उनकी गलती तस्लीम करना है, जबकि आईसीसी भी यही बात कर रहा है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है, इसमें बाज़ाब्ता तौर पर माफ़ी नहीं मांगती। मेरी बहुत सारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं उनसे बात हुई। मैंने पूछा कि क्या जो माफ़ीनामा है वो तहरीरी तौर पर नहीं होना चाहिए था। माफ़ीनामे को तहरीरी तौर पर अगर लिया जाता और तहरीरी तौर पर ये शिकायत दर्ज की जाती एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ जो कि कर दी गई है, तो इस मामले को चलने दिया जाता और हम अंडर प्रोटेस्ट ये मैच खेल सकते। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की इज्जत और डिग्निटी का मामला था, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर स्टैंड लिया। मोहसिन नकवी साहब इसीलिए स्टैंड लेकर खड़े थे। लेकिन उसके बाद फिर 2 साबिक चेयरमैन आए और उन्होंने आगे इस मसले के अंदर मुदाखलत नहीं की, उनको बुलाया गया मुदाखलत करने के लिए, आप बताएं क्या करें। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा कि बाइकआउट मसले का हल नहीं है और क्रिकेट में हम बहुत पीछे रह जाएंगे, तो लिहाजा आप जो है वो क्रिकेट खेलें और अगर आपकी बात मान ली गई है तो। लेकिन जो असल मुद्दा था कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को मैच से हटाया जाए, इवन हटाया नहीं जाए, उनको पूरे टूर्नामेंट से जो है वो साइड पर किया जाए। लेकिन हुआ यूं कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने ही पाकिस्तान और यूएई के मैच का टॉस करवाया, उन्होंने पूरे मैच को कंडक्ट भी किया। सो कहना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो डिसीजन लिया उनकी बात मानी गई या नहीं मानी गई, आप सब लोग बेहतर तरीके से कमेंट्स में बता सकते हैं कि हाँ ये फैसला किस हद तक ठीक था। और अब जो आईसीसी ने वजाहत मांगी है उसका जवाब अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देता है या नहीं देता है, किस तरीके से देता है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सूर्या कुमार यादव के हवाले से क्या डिसीजन लिया है, किस तरह की एप्लीकेशन लॉन्च की है कि सियासी मुदाखलत जो हुई है वो ज्यादा जो सीरियस एलिगेशन है वो सूर्या कुमार यादव के ऊपर ही लगते हैं और उन्हीं को जो है मुद्दे इल्जाम ठहराया गया है और ये कहा गया है कि इन्होंने खेल के अंदर सियासत को क्यों दाखिल किया। लेकिन बड़ी अजीब सिचुएशन ये हो गई है कि अब पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये 4 कंट्रीज टॉप 4 के अंदर जा चुकी हैं। अब 21 तारीख को मुकाबला होना है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। उस दिन भी शायद खेल के ऊपर इतनी बात नहीं हो रही, ये बात जरूर हो रही है कि क्या दोनों कप्तान हाथ मिलाएंगे, क्या मैच खत्म होने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी जो है वो आपस में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए हैंडशेक करेंगे, गले मिलेंगे। क्या पोस्ट जो सेरेमनी होती है
جو مین آف دا میچ سیریمنی جس میں کہا جاتا ہے، اس میں کیا سلمان علی آغا ہارنے کے بعد جائیں گے، انڈین کپتان ہارنے کے بعد جائیں گے، پھر پریس کانفرنس میں بیٹھیں گے، اور پھر اس سے پہلے پری میچ پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، اس کے اندر کیا بیٹھا جائے گا؟ یہ سارے سوالات ابھی ایسے کہ ایسی ہیں کہ ان کا جواب ابھی تبھی آ سکتا ہے جب یہ سب کچھ ہوگا. لیکن 21 تاریخ کو لاشبہ بہت بڑا مقابلہ ہے پاکستان اور بھارت کا، جس میں کارکردگی کی بنیاد پر پاکستان کو جواب دینا چاہیے. تمام بڑے کرکٹ کے پنڈت بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہر صورت اپنے کھیل کے ساتھ جواب دینا پڑے گا. اگر پاکستان اپنے کھیل کے ساتھ جواب نہیں دیتا اور اس دن بھی ہار جاتا ہے تو پھر بہت ساری جو تنقید ہے، توپوں کا رخ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف ہو جائے گا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی انتظامیہ کی طرف ہو جائے گا. میرا ماننا ہے کہ پاکستان کی ٹیم کو اب تمام چیزوں کو چھوڑ کر اپنی کارکردگی کو دیکھنا ہوگا. اگر ہم ایشیا کپ سے باہر بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ہم اپنی ٹیم کی کارکردگی کیسے بہتر کر سکتے ہیں، کس طرح سے انفراسٹرکچر بہتر کر سکتے ہیں. کیونکہ جو افغانستان اور سری لنکا والا میچ تھا، جس طرح سے پہلے ڈومینیٹ کیا سری لنکا نے، اس کے بعد افغانستان نے ڈومینیٹ کیا، پھر اس کے بعد دوبارہ سے جب سری لنکا کی ٹیم باری لینے آئی تو تب سری لنکا نے بتایا کہ 170 رنز کا ٹارگٹ بھی چیز کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے چیز کیا جا سکتا ہے اور کتنا آسان ہے. اور اگر آپ کی پلاننگ اچھی ہو، آپ فوکس کر کے کرکٹ کھیلیں تو آپ جیسی مرضی تگڑی بولنگ ہو. افغانستان کی بالنگ ہلکی نہیں تھی، اس کے باوجود سری لنکا نے جو کارنامہ سر انجام دیا وہ اس پورے ایشیا کپ کے اندر ایک مثال ہے. تو اب بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈیا، یہ 3 حریف ہیں جو پاکستان کے سامنے ہیں. اب تھنک ٹینک بیٹھے ہوں گے، انہوں نے سوچا ہوگا، کیا اسٹریٹجی بنائی ہوگی کہ کیا کرنا ہے، کیسے جانا ہے. سو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت اچھی خبروں کی امید تو نہیں ہے، لیکن کرکٹ بائی چانس ہے، کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کسی دن کسی بھی ٹیم کا بہت اچھا ہو سکتا ہے اور کسی بھی ٹیم کا دن برا آ جائے تو بہت برا ہو سکتا ہے. تو نتیجے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب مجھے بھی انتظار رہے گا کہ جب 21 تاریخ کو پاکستان اور بھارت آمنے سامنے آئیں گے تو اسٹریٹجی کیا ہوگی. اور یہ جو ایشو ہے کہ ICC نے کہا ہے کہ یہ جو ویڈیو جو بھیجی گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ویڈیو جاری کی گئی ہے، یہ ٹھیک تھی یا نہیں ٹھیک تھی، اس حوالے سے جواب آنا باقی ہے. ویڈیو اچھی لگے تو پلیز شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری ویڈیو بہت سارے لوگوں تک پہنچ جائے اور ان کا پوائنٹ آف ویو بھی سامنے آئے. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.